अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है चाल है सबका। आज बहुत देर हो गई। पहले सुबह सोचा था कि सुबह सुबह ही जो है ना एक रिकॉर्डिंग कर दूँगी, लेकिन सुबह मेरी फ्रेंड ने बहुत अच्छी डॉक्टर मारिया वो आ गई, तो उनके साथ काफ़ी देर हम अच्छी गपशप करते रहे। दरम्यान में पेशेंट देखा और अब मैंने सोचा कि जो तहैया किया हुआ ना आज के दिन का काम वो करना है लाजमी। तो एक बात तो ये करनी थी, कल मैंने जब कुरान पढ़ा तो उसमें जो आयत मेरे सामने से गुजरी तर्जमा कि ये जब कहीं फंस जाते हैं ना मुश्किल में, मफ़हूम बता रही हूँ, ये अल्लाह को याद करने लगते हैं और अल्लाह से बड़े वादे करने लगते हैं, लेकिन जैसे ही उस मुश्किल से निकल जाते हैं तो ये भूल जाते हैं सारा कुछ। ये हम इंसान हर जगह ये नहीं करते, जब हम परेशान होते हैं तो हम अल्लाह को भी याद करते हैं, हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, बड़ी दुआएं भी करते हैं, सदक़े भी करते हैं, रोते भी हैं, हमें नमाज़ पढ़ते हुए भी पता होता है कहाँ क्या पढ़ा। पिछले दिनों मैंने ना वो जब भी मैंने पढ़ना नहीं या करना बुदू या करस्ता नमाज में, तो एकदम से मैंने रुक जाना और उसके बाद फिर रूटीन बन गई वैसे ही, फिर पता नहीं चलता, सलाम फिर के पता चलता पड़ी गई। इस तरह हम इंसानों के साथ करते हैं। अगर तो हमें इंसानों की ज़रूरत हो, हम कहीं परेशान हो, तो हम इंसानों को भी ख्याल करते हैं, रिश्तेदारों का भी ख्याल करते हैं, बहन भाइयों को भी ख्याल करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम दोस्तों को भी भूल जाते हैं, हम उस बंदे को भी भूल जाते हैं जिसने हमारा मुश्किल में साथ दिया था। इसीलिए कुरान ने कहा कि इंसान जो है ना शुक्र और थोड़ा दिला पैदा किया गया, लेकिन अगर हम इन अपनी हैबिट्स पे काबू पा लेते हैं तो फिर करैक्टर बिल्डिंग हो जाती है, फिर हमारा तज़किया नफ्स होता है। जो बात मैंने करनी थी, मैंने कहीं पढ़ी तो मेरा दिल चाहा, बहुत सारी चीज़ें जो कंफ्यूज ही थी मेरे ज़हन में ना वो क्लियर हो गई। वो कोई अमेरिकन कहावत है सेइंग है किसी की कि दोस्त के घर के रास्ते में ना घास ना उगने दो। ठीक है, घास वहाँ उगती है ना जो रास्ता जो बेबाद हो जाए, मतलब क्या कहते हैं वीरान हो जाए, तो वहाँ पे घास जड़ी बूटियाँ उग जाती हैं। तो मतलब ये कहने का ये था कि दोस्त के घर के रास्ते तरोताज़ा रखो, आते जाते रहो। वो ज़रूरी नहीं होता अगर हम कहें कि हमारे दोस्त शादी होंगी। तो थोड़ी दिन पहले मैंने किसी बात की तो पेशेंट से, तो उसने कहा मेरी फ्रेंड्स की तो शादियाँ होंगी, वो मुल्क से बाहर चली गई, कोई शहर से बाहर चली गई। तो कोई बात नहीं, जब मौका मिले उनसे कांटेक्ट कर लें, या आपके इर्द गिर्द जानने वाले तो हैं और लोग तो हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कम्युनिटीज़ बनाएं, ग्रुप्स होने चाहिए। एक आपके बेस्ट फ्रेंड्स का ग्रुप, फिर उसके बाद कॉलेज फेलोज़ का ग्रुप, मोहल्ले वालों का ग्रुप, आपके कज़न्स का ग्रुप, आपके हमसायों का ग्रुप, इवन अपने पेशेंट्स का या आपके कुलीग्स जो हैं उनका ग्रुप। तो ये जो सारी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स है ना, ये आपकी वो जो डेफिशिएंसी होती है ना कि आपकी बेस्ट फ्रेंड आपसे दूर है। अच्छा, मैंने एक बात और नोट की है, ज़िंदगी के हर मोड़ पे कोई ना कोई एक नया बेस्ट होता है। मैं इसको फ्लर्ट वाला नहीं कह रही, उसको नहीं समझिएगा, लेकिन आप कभी गौर कीजिएगा कि आपको कुछ साल जो है ना स्टूडेंट लाइफ में कोई और बेस्ट लग रहा होता है, आप जब मैरिड लाइफ में आते हैं आपको कोई और बेस्ट लग रहा होता है, फिर जब आप जॉब में आते हैं आपको कोई और बेस्ट लगता है, जब बच्चों को स्कूल में जाते हैं तो आपको कोई और बेस्ट लगता है, आप जो और बड़े होते रहते हैं आपको कोई और बेस्ट लगता है। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड वाली लिस्ट लंबी होती रहती है, हमारा ग्रुप बड़ा होता जाता है। ठीक है, तो हम अगर किसी को कहते थे पहले एक बेस्ट फ्रेंड, तो अब हमारे पास होता है 20 बेस्ट फ्रेंड्स हो, सबको एंजॉय करें। तो इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं होती कि कल आपकी कोई और बेस्ट फ्रेंड थी आज जो है नहीं, आपकी लिस्ट लंबी हो गई यार, आपका ग्रुप बड़ा हो गया, आप ज़्यादा सोशल हो गए, आप ज़्यादा अच्छे हो गए, आपको ज़्यादा लोगों से प्यार हो गया, ज़्यादा लोग आपके इर्द गिर्द आ गए अच्छे लोग। तो मिलते जुलते रहें, दोस्तों की तरफ जाया करें, आया करें। हाँ, कुछ लोग समटाइम पता क्या होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं ना, आप उनसे मिले तो वो आपसे अवॉइड करते हैं, तो उस पर भी ना दिल बड़ा रखें। मे बी उनकी माजी की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वो आपसे याद नहीं करना चाहते और आपको देख के याद आती हैं, वो इसलिए आपसे अवॉइड कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि अच्छा या वो ऐसा ही रवैया रखते हैं कि आप दोबारा उनकी तरफ ना आ जाए, कि नॉट अलाउड का बोर्ड लगा लेते हैं मुंह पे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, पुराने दोस्त, अगर आप 10-20 साल पुराने दोस्त उनसे कहीं मिले तो बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत हंसते हैं, बड़े खुश होते हैं। जैसे मुझे अपनी 8th क्लास की एक फ्रेंड याद आ रही थी, शाहिदा उसका नाम था। उसकी 8th क्लास में शादी हो गई थी बेचारी की, लेकिन बड़ी स्वीट, बड़ी नाइस, हस्बैंड भी उसके बहुत अच्छे थे। और मुझे भी याद है वो पिंड दादा खान में उसकी शादी हुई थी, तो शादी के बाद भी आती होती थी, तो मिलती थी, वो अपना बेटा भी लेके आती होती थी। फिर ज़िंदगी में जगह बनती रहती है नए लोगों की, नए लोग आ जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता हम पुरानों को भूल गए या पुराने लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखते। हाँ, बस सॉरी, मुझे थोड़ा सा एलर्जी का अटैक हुआ है, तो इसलिए मुझे थोड़ी दरम्यान में खांसी हो जाती है, मुंह भी खुश्क हो जाता है। तो मैंने कहीं पढ़ा, जो मैंने कहा मैं कोटेशन ऐसे पूरी की पूरी बताया करती हूँ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेंडशिप इज़ टू अंडरस्टैंड एंड टू अंडरस्टूड। कभी कभी आपके दोस्त का दिल नहीं कर रहा होता फ़ोन उठाने,
तो अगर उसने नहीं उठाया तो कोई बात नहीं, माइंड ना करें, पता नहीं वो किसी स्ट्रेस में है, किसी खुशी में है, किसी परेशानी में है, किसी कहीं ऐसे फंसा हुआ है कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि आप समझ जाएंगे, आप नाराज़ नहीं होंगे, ठीक है। कोई आपके दोस्त है जो कुछ अर्सा आपसे मिल नहीं पा रही, तो हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो। जैसे मेरी डॉक्टर आयशा मेरी बड़ी अच्छी क्लोज़ फ्रेंड है, ठीक है, कुछ अर्से से वो मेरे साथ उस तरह फ्रिक्वेंट मिल नहीं पा रही, उस तरह से हमारी बातचीत नहीं होती, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके कुछ मसाइल होंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन जब हम मिलते हैं तो बहुत अच्छा मिलते हैं। तो एक दूसरे के ना प्रॉब्लम्स को एम्पथाइज़ किया करें कि आपको लगे कि अगला बंदा भी आपको समझ जाए और आप भी उसको समझ रहे हैं। तो कहते हैं कि अपनी फ्रेंडशिप को ज़िंदा रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, ठीक है। गलतफहमियाँ हो जाती हैं, थोड़ा सा गैप दे दें, उसके बाद फिर मिल लें, और जो गलतफहमियाँ होती हैं उनको दिल में पालें ना, उनको ख़त्म कर दिया करें, पोछा मार दिया करें, साफ़ सुथरा कर दिया करें, ठीक है। दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश किया करें। तो ये जो आगे बढ़ना है ना, यही ज़िंदगी की अलामत होती है और ये मैच्योरिटी की अलामत होती है। तो बाकी अगर आप अपने दोस्तों से इन टच नहीं रहते तो आपको ना आपके अंदर का बच्चा जो होता है ना, बचपना, वो मर जाता है। जैसे मैं लाहौर गई तो मेरी फ्रेंड है डॉक्टर रिजवाना, उनके साथ हम पैकेजेस गए, मैं और वो गए, तो उसकी बेटी साथ थी, और हम दोनों इतना वो दुनिया और माफिया से खबर, कौन हमें देख रहा है, कौन हमें ऑब्जर्व कर रहा है, हम कैसे लग रहे हैं, हम अपनी अपनी शरारतों में लगे हुए थे। तो उसमें मुझे रिजवाना की बहुत बड़ी हंसी आई। रिजवाना कहती है यहाँ पे ना नकता कोका का सीन जो वो एक दफ़ा कहती उस तरह करके दे, उसकी बेटी, वो तो मजाक कर रही थी, उसकी बेटी, मामा आप क्या कर रही हैं, आप सबके सामने क्या करेंगी। जो बताने का मतलब है ना, मुझे कहने का मतलब ये है कि आपके जो दोस्त हैं उनके साथ आपकी इतनी फ्रैंकनेस और इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि आपको उनके साथ कुछ बुरा ही नहीं लगता। आप उनके साथ उसी कॉलेज, उसी लाइफ में पहुंच जाते हैं जिस एज में वो आपके दोस्त बने होते हैं ना। अगर सपोज़ हमारी फ्रेंडशिप किसी से 18 साल की एज में हुई, तो आपको दोस्त मिलता है, आप 18 साल की एज में वापस चले जाते हैं। किसी से आप 30 ईयर में फ्रेंडशिप हुई, आप 30 ईयर वाली एज में वापस चले जाते हैं। किसी से आपकी 10 साल की एज में फ्रेंडशिप थी, आपको 10 साल की एज वाला ज़माना याद रहता है। उसी तरह की फ्रैंकनेस होती है। तो इन चीज़ों को ना आप इम्पोर्टेंस दें ज़िंदगी में, एक दूसरे के साथ इन टच रहें, माफ़ कर दिया करें, और अपना ग्रुप बड़ा करते रहा करें। जेलसी ना करें, मेरी वो सहेली थी आज उसके साथ है, फलानी उसके साथ, पर उसका ग्रुप भी बड़ा हो गया, आप भी अपना ग्रुप बड़ा करते जाए। और जो लोग चले जाते हैं उनके लिए रोते नहीं है। मैंने आपको पहले भी बात की ये कि मेरी ज़िंदगी में ये बड़ी मुश्किल से बात को समझा और सीखा है कि जो जा रहे होते हैं ना, उनको जाने देते हैं कि फ़िलहाल उन जो है ना, कुछ गैप चाहिए आपकी ज़िंदगी में, उनके बगैर उस गैप कुछ नए लोगों ने आके फ़िल करना है। फिर वो लोग आ जाएंगे वापस, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा दायरा, ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसको एंजॉय करें। वो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप अपना क्या कहते हैं, सोच बदल लेते हैं ना, तो फिर सब कुछ बदल जाता है। तो अपनी सोच को बदलें और कोशिश ये करें कि जो जैसे मैंने कल भी वीडियो में बात की थी, कोई दफ़ा हमारे कुछ फ्रेंड्स होते हैं लेस सपोर्टिंग होते हैं, तो अपने उन फ्रेंड्स के सामने जो है ना, अपनी वेल्थ का जिक्र ना करें, अपनी लाइफ के जो है ना बेस्ट पार्ट्स हैं, या बहुत जिनमें आप उनसे ऊपर हैं, आपका कोई हाई रैंक है, तो उस चीज़ को वो आप बूस्ट उनके सामने जिक्र ना करें, बोस्ट ना करें, ताकि वो लोग जो है ना आपसे अंदर से शर्मिंदा, हर्ट या जेलस ना हो। दोस्तों के साथ सिर्फ इक्वल लेवल पर रहें कि जैसे वो हैं वैसे ही रहें, और करंट आज के लम्हे में जिएं। कल क्या था, कल किसी ने कुछ बुरा किया, भूल जाए। आने वाले वक्त में कौन क्या करेगा, भूल जाए, वो अल्लाह देखेगा। करंट आज का लम्हा, इस वक्त का जो लम्हा है ना, वो कैसा गुजर रहा है, इस पे फोकस करें। ज़िंदगी तो ये है जो अभी गुजर रही है, जो गुजर गई वो मेरे हाथ में नहीं आ सकती, जो आने वाली है वो मिस्ट्री है, मुझे नहीं पता क्या आना है। लेकिन जो अभी मैं लम्हा गुजार रही हूँ, मैं इसको अच्छा गुजार लूँ, मैं इसको एंजॉय कर लूँ, इसमें मैं पॉजिटिव सोच लूँ, इसमें मैं अच्छा सोच लूँ, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है। अल्लाह हाफिज़।